हाँ जी, जो कुंडे हैं या जो भी शिर्क के हवाले से गैर अल्लाह के नाम पर जो मन्नतें, मुरादें, नज़रें, नियाज़ें, चढ़ावे, चाहे वो दरबारों पर दी जाने वाली देगें हैं या कोई भी शक्ल में है, तो वो बहरहाल शिर्क है। और अगर हम इसकी कबाहत को समझें तो जहाँ अल्लाह सुब्हाना तआला ने खंज़ीर और मुर्दार की हुर्मत का तज़किरा एक दफ़ा किया है, तो उसी आयत में सूरह माइदा में भी आगे जाके भी अगर हम देखें तो इन खून की और मुर्दार की और खंजीर की हुर्मत तो अल्लाह ने हुर्रिमत अलैकुम में एक दफ़ा बयान की है, लेकिन गैर अल्लाह के लिए दिए जाने वाली चीज़ की हुर्मत को दो दफ़ा बयान किया है। दोया एक शिर्क वाली चीज़ को खाना और कंज्यूम करना दोहरा बड़ा गुनाह है। तो इस हवाले से अगर हमें ये क्लैरिटी मिल जाए तो फिर तो मेरा ख्याल है कि आपके सवाल के जवाब में अगर मैं एक सवाल ही आपसे करूं कि अगर आपके घर में कोई हमसाया या कोई इर्द गिर्द वाला, आपकी लोकेलिटी की कोई आपकी सहेली या जानने वाला आपके घर में खंजीर के बने हुए गोश्त का एक डिश भेजे, तो क्या आप उसको रख लेंगी और क्या आप उसको वापस नहीं लौटाएंगी? और क्या आप सिर्फ इस डर से वापस नहीं लौटाएंगी कि अगर आपने खंजीर की थाली या डिश वापस भेज दी तो आपके ऊपर एक फनाटिक का लेबल लग जाएगा? और इसी तरह अगर आपको कोई गोश्त भेजे और बता के भेजे कि ये मुर्दार है, तो क्या वो आप मुर्दार का गोश्त रख लेंगी? और यहाँ आपके घर कोई शराब की बोतल भेजे तो क्या आप रख लेंगी? बिलीव यू मी, आप क्या करेंगी कि आप वो बोतल उठा के उसके घर जाएंगी और उसे कहेंगे तुम होती कौन हो मेरे घर शराब भेजने वाली, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर खंजीर की डिश भेजते हुए। तो अगर हम उन चीजों के बारे में इतने क्लियर हैं और इतना क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट उन चीजों के बारे में है जिसकी हुर्मत को बयान करते हुए अल्लाह ने एक दफा तस्करा किया है, तो वो जिसकी हुर्मत का तस्करा अल्लाह सुब्हाना ताला दो दफा करता है, उसकी हुर्मत के बारे में हम कंफ्यूज महज इसलिए हैं कि ये चीजें हमारे माशरे में राइज हैं और ये एक नॉर्म है। और चूंकि इसकी क्रिटिसिज्म ये कह दी जाती है कि ये बहुत कट्टर है और ये बहुत फनाटिक है और एक खास किस्म के सेक्ट के साथ उनको मंसूब कर दिया जाता है, मोमिन जब अल्लाह की इताअत करता है तो कैफियत वला यखाफून लौमत लाइम की होती है। वो किसी मलामत करने वाले की मलामत की फिक्र के बगैर अल्लाह की इताअत करता है और शिर्क से इज्तनाब करता है। मुस्लिमन हनीफन वमा काना मिनल मुशरिकीन, मुस्लिम हनीफ है, यकसू है, फोकस्ड है और हर किस्म की तौहीद पर, और वो शिर्क करने वालों में से नहीं है। तो यही तरीका है शिर्क से बचने का, और शिर्क को तो माशरे में से इरेडिकेट करना है, जड़ से उखाड़ना है। अगर हम ये ल्यूक वार्म सा एटीट्यूड रखते हैं, आप असल में बात यह है कि वो जिसने भेजा है उसको बदअखलाकी और बदतमीजी और बदजबानी के साथ नहीं, और करख्त और हार्श लहजे में नहीं, लेकिन बड़ी ही मोहब्बत और बड़ी ही हिकमत और एक जिसे कहते हैं एक आजिजी के अंदाज में। कोई तकब्बुर नहीं होगा कि हम शायद दुरुस्त अकीदे वाले हैं और हम शायद ज्यादा नेक और स्वाले बन गए, नहीं। कोई तकब्बुर और अकड़ और घुमंड नहीं होगा। एक मुकम्मल आजी इनकिसारी हिल्म बुर्दबारी और मामला फहमी के साथ आप बड़ी मोहब्बत और हिकमत और नरमी के साथ अपनी उस हमसाई के पास जाएंगी और उसे कह देंगी, उसे बता देंगी प्यार और नरमी से कि जी ये मेरा अकीदा मुझे ये खाने की इजाजत नहीं देता, मुझे जरा आप माजरत कर दें, मुझे ज़रा आप माफ़ कर दें, बस मेहरबानी से उससे माजरत कर लीजिए। और वैसे मैं आपको बताऊं कि ये एक दफ़ा की मोहब्बत से की हुई, नरमी से की हुई ये जो माजरत है, ये आपको बहुत दफ़ा की उन डिशेस से बचा लेगी, क्योंकि अगर आप पहले दिन माजरत नहीं करेंगी तो फिर ऐसी चीजों का सिलसिला तो जारी रहेगा। फिर हर दफा आप इसी तजब्जुब और इसी कंफ्यूजन और डाउट का शिकार होंगी कि अब मैं इस थाली का क्या करूं, अब मैं इसका क्या करूं, क्या मैं चिड़िया को डालूं, क्या मैं मुलाजमा को दूं, क्या मैं जानवरों को डालूं, क्या मैं इसको कूड़े की टोकरी में फेंकूं, क्या मैं वापस दूं। और शायद कहीं किसी एक दिन ऐसी हलीम और ऐसे नान पड़े हुए शायद आपके बच्चे के वो लुकमा लेके उसके हलक से नीचे भी चले जाएंगे। तो ना अपने घर वालों को इस आजमाइश में डालें, ना खुद इस आजमाइश में डलें। वो कहते हैं ना, पंजाबी का एक मुहावरा है, सखी नालो शूम पला जड़ा तुरत दे जवाब। यानी एक बात शुरू ही में जब वजह कर दी जाए कि इंसान का अकीदा क्या है, तो ये चीज़ें वो हैं जो बहरकैफ बात की कन्फ्यूजन्स और आजमाइशों और मिसअंडरस्टैंडिंग से बहरकैफ बचा लेती हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें समझने और समेना व अतवाना करने की तौफीक अता फरमाए।